आज हमारा तीसरा दिन है और हम जा रहे झांसी का किला देखने के लिए। पिछले वीडियो में आप लोगों ने इंदौर से झांसी तक का सफ़र देखा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करें। हम सुबह 8 बजे तैयार हो गए, फिर झांसी का किला देखने के लिए गए। तो वहाँ पर हम पार्किंग की जगह देख रहे थे, तो कहीं जगह पे हमको पार्किंग की जगह भी मिल गई। फिर वहाँ से हम बोल रहे थे पहले हम नाश्ता करके चले जाएंगे झांसी का किला देखने के लिए ऊपर। फिर हम इधर उधर देखने लगे तो हमको कोई अच्छा सा होटल भी नहीं दिख रहा था। फिर कहीं एक जगह पे मिल गया पोहा, तो हमने पोहे का नाश्ता कर दिया। फिर हम चले गए किला देखने के लिए ऊपर। किले के सामने बहुत बड़ी पार्किंग के लिए जगह है, वहाँ पर हमने हमारी गाड़ी खड़ी करी। झांसी के किले का निर्माण 1613 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव द्वारा किया गया था। यह किला रानी लक्ष्मीबाई और 1857 के विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए प्रसिद्ध है। यह किला मध्यकाल से ही बुंदेलखंड क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गढ़ के रूप में कार्य करता रहा। किले की दीवारें मोटी पत्थर से बनी है। इसमें सुरक्षा के लिए कई बुर्ज है। किले के अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट 25 रुपए है। किले के अंदर जगह जगह पर किले के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे पढ़कर किले के बारे में पता चलता है। तो गाइज, ये यहाँ पर कड़क बिजली तोप है, तो मैं दिखा रही हूँ। इसे कड़क बिजली तोप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब चलती थी तब कड़कती हुई बिजली की तरह आवाज़ करती थी। यह तोप पहले सामने जो दीवार दिख रही है वहाँ रखी गई थी और वहीं से ही चलाई जाती थी। तोप में जो गोला रखा है ना, वो असली तोप गोला है जो चलाने से रानी लक्ष्मीबाई ने मना किया था। तब से ये गोला जैसा कि वैसा ही है। ऐसे घुमावदार रास्ते से हम चलते चलते दूसरे दरवाजे की ओर चले गए। तो गाइज, ये मेन गेट है। अब यहाँ से जाते हैं हम। देखो, दरवाजे के बाजू में 2 गन है और वो अंग्रेज के जमानों के है, जिसकी फायरिंग रेंज 1.5 किलोमीटर तक है। ये सलामी तोप है जो कोई मेहमान आता था तब उसके स्वागत में चलाई जाती थी। गाइज, ये पंचमहल है। इसको पंचमहल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये 5 मंजिला इमारत थी, जिसमें सबसे ऊपर शीश महल रहा करता था, जिसे अंग्रेजों ने तोड़कर मीटिंग रूम बनाया। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये दरबार हॉल है और ये दूसरा माला है। इसके नीचे रानी लक्ष्मीबाई का झूला घर रहा करता था और इसके नीचे दीवाने ये खास रहा करता था। ये देखो, पहाड़ का पत्थर जैसा कि वैसा ही है। ये किला पहाड़ को कुरेद कर बनाया गया। अभी हम सीढ़ी से नीचे आ गए हैं दीवाने खास में। यहाँ पर राजाओं के खास मेहमान रहा करते थे, तो इसीलिए इसे दीवाने खास कहा गया है। पंचमहल से बाहर निकलने के बाद हरा भरा गार्डन दिखाई देता है। अब हम जा रहे हैं इस किले की उस जगह पर जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर सवार होकर छलांग लगाई थी जब अंग्रेजों ने किले पे आक्रमण किया था। तो गाइज, यहाँ ऊपर आने के बाद नीचे है ना पूरा शहर दिखाई देता है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, है क्या, यहाँ शादी भी थी, यहाँ शादी भी थी। ये पूरा वीडियो दिखाई देता है। ये देखो, है क्या। गाइज, रानी
यहाँ से घोड़े के ऊपर से नीचे कूदी थी और यहाँ से नीचे कूदने के बाद वो ग्वालियर चली गई। गाइस, हमने किले तो देखे हैं महाराष्ट्र के किले में तो काले काले पत्थर था और यहाँ हमने देखा झांसी का तो ये लाल लाल पत्थर के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना देखो ना, ऊंचाई पे है ना, ये बहुत ही अच्छा है। और महाराष्ट्र का भी रायगढ़ का है ना, ये भी ऐसा ही ऊंचाई पे है और वो भी बहुत अच्छा लगता है। रानी लक्ष्मीबाई साल 1858 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। इस ऐतिहासिक इमारत का एक एक कोना उनके साहस का गवाह है। तो गाइज, यहाँ किले के ऊपर फ्लैग लगाया हुआ है। ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। एक समय में अंग्रेजों ने अस्तित्व खत्म करने के लिए 60 शेर वजनी तोपों के गोले बरसाए थे। यही नहीं, उन्होंने कई बार इस पर आक्रमण भी किया। इसके बावजूद 400 साल से ये किला पूरी शान के साथ खड़ा है। ये भारी लोहे की खिड़की में मशीन गन रखी जाती थी और यहाँ से नीचे गोली दागी जाती थी। किले पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने ऐसे दीवारों में कई सारी गन के लिए होल बनाए गए और ऐसे होल में गन रखकर फायर की जाती थी। अंग्रेजों ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे होल बनाए। किले पर जगह जगह पे सैनिकों के रहने के लिए ऐसे कमरे बनाए गए थे। इस कमरे में सैनिक खिड़की से बाहर देखा करते थे और इसी कमरे के ऊपर जो बड़ी तोप रखी गई थी, उस तोप चलाने वाले सैनिक को बताया जाता था कि दुश्मन कितनी दूरी पर है और तोप चलाने वाला सैनिक उस हिसाब से तोप चलाया करता था। तो गाइज, ये अंदर जाने के लिए रास्ता है। अब मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इस गेट की है ना, तो ये कितनी बड़ी बड़ी हुक है, ये उसी ज़माने की। और ये देखो, और ये गेट भी देखो कितना बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा गेट है। ये उसी ज़माने का है। ये देखो। तो गाइज, ये देखो, अंग्रेज़ लोगों का झंडा भी यहाँ है। ये देखो, ये अंग्रेज़ लोग थे ना पहले, तो ये ऐसा झंडा है यहाँ पर। यही लगाते थे गेटों, फिर अंदर जाते थे बाद में। अभी हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ गुनहगारों को फांसी दी जाती थी। इसे हैंगिंग टावर कहा जाता है, जिसे काल कोठरी या वॉच टावर भी कहा जाता है। झांसी के राजा गंगाधर राव के शासनकाल में राज दरबार में आम जनता का नियमित सुनवाई होती थी। जो लोग लूटपाट डकैत करते थे, उन्हें दरबार में दोषी पाए जाने पर मृत्यु दंड तक की सजा सुनाई जाती थी। ऐसे अपराधियों को फांसी घर में लाकर भीतर बने लोहे के मजबूत हुक पर लटकाकर फांसी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई इस किले में आई थी, तो वो रोज सुबह इस किले में बने हुए शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी। लेकिन रास्ते में ये फांसी घर जो रानी लक्ष्मीबाई को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपने पिताजी से कहकर इस फांसी घर को बंद करने के लिए कहा और अपराधियों को फांसी देने के बजाय काल कोठरी में बंद करने की सज़ा दी जाए।
तो ये था झांसी का ऐतिहासिक किला। अभी हम आगे जाएंगे ग्वालियर के लक्ष्मी विलास पैलेस, लेकिन वो आगे के वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।